अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कि मैं कस्टम हेडर और फुटर डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमारे सामने वही इंटरफेस मौजूद है, थीम बिल्डर वाला, और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, हेडर एंड फुटर। अगर आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊं, जो कि एक डिज़ाइन मैंने आप लोगों के लिए किया है, एक डमी डिज़ाइन, तो यहाँ पे देखें ये एक डिज़ाइन मौजूद है, ठीक है। अब इसका जो हेडर है वो कुछ इस तरह से है और इसका फुटर है वो कुछ इस तरह से, जो कि कम्प्लीटली थीम के साथ आ रहा था। जो हमने थीम इंस्टॉल किया था उसी का हेडर और फुटर यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अब हमें इनको डिज़ाइन करना है अपने मुताबिक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आएंगे हेडर के ऊपर और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। सिंपल ऐड न्यू पे जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये हमें एलिमेंटर का लोडिंग पेज दिखाएगा और हमें एलिमेंटर लोड करके दे देगा। अब एलिमेंटर पे जिस तरह से हम बाकी पेजेस डिज़ाइन करते हैं, इसी तरह से आप लोग क्या करते हो कि आप ने हेडर डिज़ाइन करना है अपने मुताबिक। जिस तरह से भी आपको हेडर चाहिए उस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे और फिर आप उसको कंडीशन सेट करके कंप्लीट वेबसाइट पे शो करवा देंगे। अब वो किस तरह से करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो ये एलिमेंटर लोड हो चुका है और कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे वही बेसिक फीचर्स, आपको बेसिक ऑप्शंस मिल रहे हैं जो कि आप यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए। लेट्स सपोज आपको एक कंटेनर लेना है या फिर आपको एक ग्रिड लेनी है, आप यहाँ से ले सकते हैं जो भी आप चाहें। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, 3 हिस्सों की कुछ इस तरह से एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे मेन्यू है और यहाँ पे एक बटन है कॉल टू एक्शन। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं बेसिक से डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप अपने मुताबिक किसी भी तरह का डिज़ाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इमेज यूज़ करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लोगो यूज़ कर लूँगा। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी लोगो यूज़ कर लेता हूँ। सपोज़ ये वाला लोगो मैंने यूज़ कर लिया और इसको मैं, इसका जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा कुछ इस तरह से कर सकता हूँ अपनी नीड के मुताबिक। तो ये मैंने एक रैंडम सा लोगो लिया और उसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेन्यू शो हो हमारी वेबसाइट का। यहाँ पे देखें आपको सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे देखें वर्डप्रेस मेन्यू, सिंपल मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया मैं कौन सा मेन्यू शो करवाना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं आप लोगों को बैक पे लेके जाऊँ मेन्यूज़ के अंदर, तो यहाँ पे देखें ये मेन्यू मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। आप अपना मेन्यू यहाँ पे अपीयरेंस और मेन्यू के अंदर आके अपना मेन्यू जो भी आपका है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं और मल्टीपल मेन्यूज़ भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने वो मेन्यू सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये वाला जो मेन्यू मैंने बनाया हुआ है ये वाला यहाँ पे शो होना चाहिए। इसको फिर मैं आगे मज़ीद डिज़ाइन कर सकता हूँ, इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें इसको मैं सेंटर में शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके कलर्स वगैरह, जैसे ये अगर नॉर्मल है, नॉर्मल इसका कलर रेड हो जाए, रेड होना चाहिए। उसके अलावा जब इसके ऊपर कोई होवर करे तो इसका कलर ग्रीन होना चाहिए। ये कलर्स मैं इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल चीज़ें ईज़िली विजिबल हों, ठीक है। और जब कोई मेन्यू एक्टिव हो तो उसका जो टेक्स्ट कलर है वो हमारे पास ब्लू हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे मैं चाह रहा था कि एक बटन हो कॉल टू एक्शन, तो लेट्स से यहाँ से मैंने बटन उठा के यहाँ पे रख दिया और इस बटन के ऊपर मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हैं, इस बटन को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने मुताबिक जैसे बाकी एलिमेंट्स को आप डिज़ाइन करते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, सिंपल पब्लिश करना होता है और यहाँ पे क्लिक करना होता है ऐड कंडीशन। और यहाँ पे देखें डिफरेंट कंडीशंस हमारे सामने शो हो रही हैं कि ये वाला जो हेडर है वो आप कहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं, इंटायर साइट के ऊपर जितने भी पेजेस हैं, या फिर आर्काइव पेजेस के ऊपर, या फिर कोई सिंगुलर के ऊपर। जैसे मैंने सिंगुलर सेलेक्ट किया तो आगे मुझे ऑप्शन देगा कि कौन से सिंगुलर्स के ऊपर, पोस्ट के ऊपर ओनली शो होना चाहिए, कहाँ कहाँ शो होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या सिर्फ वो कॉमर्स के पेजेस के ऊपर, सिर्फ शॉप के ऊपर और ये सारी चीज़ें, ठीक है। जबकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी इंटायर वेबसाइट पर सेम हेडर है, तो मैंने इंटायर वेबसाइट पर सेम हेडर सेलेक्ट करके इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे ये पब्लिश होगा। अब मैं अपनी वेबसाइट पे देखता हूँ, पहले ये हेडर था, रिलोड करता हूँ और देखता हूँ जो मैंने हेडर बनाया था वो तमाम वेबसाइट पे अप्लाई हो चुका है या नहीं हो चुका। तो यहाँ पे देखें जो एक्टिव था वो ब्लू है और बाकी ग्रीन है, और मैं होवर कर रहा हूँ, तो सॉरी होवर पे ग्रीन हमने लगाया था, नॉर्मल रेड लगाया था, और जो एक्टिव है वो हमने ब्लू कर दिया था। तो उसी तरह से ये परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। और देखें किसी भी पेज पे मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या हो रहा है,
सेम हेडर हमारे पास शो हो रहा है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक्चुअल में मैंने एक ऑलरेडी डिज़ाइन टेम्पलेट किट का यूज़ किया हुआ है, मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ और उसको मैं लगा के दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हेडर बना हुआ है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये बेसिकली टेम्पलेट किट्स हैं। अगर आपको नहीं पता टेम्पलेट किट्स क्या हैं, किस तरह से यूज़ की जाती हैं, इसके अबाउट मैंने कंप्लीट सीरीज़ रिकॉर्ड की हुई है, जाके आप वो देख सकते हैं और आपको टेम्पलेट किट्स को यूज़ करते हुए ईजिली विद इन मिनट्स आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हेडर है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं अगर रिलोड करूँ इसको तो हमारे पास जो हेडर है वो यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब मैं अगर इस होम पेज के ऊपर जाऊँ तो हमारे पास देखें एक अच्छा सा हेडर आ चुका है। आप भी इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी तरह का हेडर। तो चलें, ये था हेडर की बात। अब हम चलते हैं वापस फूटर पे कि हम फूटर किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। हम वापस, ये हमने हेडर डिज़ाइन कर लिया और मैं वापस डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ, अगेन वहीं से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स, थीम बिल्डर्स, और थीम बिल्डर्स के अंदर आके यहाँ पे अगर मैं हेडर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हेडर बना हुआ है। अगर मैंने इसमें कोई चीज़ चेंजेस करनी है तो यहाँ पे एडिट करके मज़ीद आप चेंजेस कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपको चेंजेस करनी हुई। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे फूटर है, फूटर पे हम क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेम उसी तरह से हमने जिस तरह से हेडर बनाया था उसी तरह से हम फूटर बना सकते हैं। बट टाइम को थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए मैं टेम्पलेट ही यहाँ पे ऐड करके दिखाऊँगा। तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे फूटर दिखा दूँ। हमारा कुछ इस तरह से फूटर नज़र आ रहा है, बेसिक सिंपल, जो कि थीम का आ रहा था। बट अब यहाँ पे देखिए मैं एक और टेम्पलेट यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा फूटर किस तरह से ऐड होगा। तो यहाँ पे मैंने फूटर को आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने मुताबिक अगेन, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम ज़रा बचाने के लिए टेम्पलेट्स यूज़ कर रहा हूँ और ये टेम्पलेट में इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा इंपोर्ट हो जाए तो फिर मैं इसको अप्लाई करूँगा होल वेबसाइट पे। इसी तरह इसके लिए भी आप कंडीशंस लगा सकते हैं कि आपने किन किन पेजेस पे, स्पेसिफिक पेजेस पे या पोस्ट टाइप्स पे शो करवाना है आपका फूटर। तो यहाँ पे हमारा फूटर आ गया, ठीक है। इसको मैं पब्लिश करता हूँ। अगेन कंडीशन हमने ऐड की इंटायर वेबसाइट और यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब मैं इसको अगर रिलोड करूँ तो यहाँ पे हम देखेंगे फूटर के अंदर, ओके, अभी अगेन रिलोड किया तो यहाँ पे देखिए हमारा फूटर उसी तरह से जैसा हमने डिज़ाइन करके लगाया था लग चुका है। मज़ीद इसके अंदर चेंजेस करने हैं आप चेंजेस कर सकते हैं। आप खुद से डिज़ाइन करना चाहें खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाहे टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से आप हेडर एंड फूटर डिज़ाइन कर सकते हैं कस्टमली अपनी वेबसाइट के लिए और उनको किसी भी स्पेसिफिक पेज पे कंडीशन लगा के शो करवा सकते हैं कि एक जो पेज है उसके ऊपर ये वाला हेडर शो हो और दूसरे पेज पे या पोस्ट टाइप्स पे ये वाला हेडर शो हो। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे लाजमी जाके फॉलो कर लें और कोई भी मैसेज है तो मुझे वहाँ पे आप DM कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।